बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में आज आपका स्वागत है। सैटरडे को इसका नाम देश को जवाब दो हो जाता है। मंडे से शुक्रवार तक तो भैया जी आदमी वही होता है, भैया जी आदमी वही होते हैं, लेकिन यही है ना आजकल कि नाम बदल जाए तो फिर काम पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल बहुत सारी बातें, लेकिन क्योंकि 6:43 हो गया, आज तो पाजी ने कमाल ही कर दिया, क्लॉक दिखा के हमको आगाह कर दिया कि ज्यादा समय नहीं, ज्यादा मत बोला करिए। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक दो लोगों से बात करके, लेकिन जो बात जहां छोड़ी थी ब्रेक से पहले, मौलाना बात पूरी करना चाह रहे थे। जी जनाब, थोड़ा सा कहां से शुरू की थी? बस वहीं से शुरू किया था, दुकान का शटर उठा के देखना है। तो मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की राहुल गांधी कहते हैं, तो इन्होंने कहा कि दुकान में जो मोहब्बत की दुकान है उसमें माल क्या क्या है, इस पर ये आ रहे थे, तभी मैंने ब्रेक ले लिया था। हैसियत मुसलमान, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, मैं उस कम्युनिटी से हूं तो मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा। वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो जोड़ने में पहले ये सवाल पैदा होता है कि उस मोहब्बत की दुकान में, जिस दुकान का नाम भारत जोड़ो या कांग्रेस जोड़ो जो भी है, उसमें अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध वाला माल है कि नहीं, राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट है कि नहीं, माल वो देखना है, उनको बताना है, जवाब देंगे। साथ ही बाबरी मस्जिद विध्वंस है या नहीं है वो बताना है उनको। ये बताना है कि भागलपुर और मुंबई का दंगा जो हुआ था वो उस नफरत था, मोहब्बत था, वो माल कौन कौन सा मैं जानना चाहता हूं। और देश का मुसलमान जानना चाहता है कांग्रेस से कि क्यों नहीं वो देश के मुसलमानों से माफी मांगते हैं, और 1984 के लिए देश के सिखों से क्यों नहीं माफी मांगते हैं। जब तक माफी नहीं मांगेंगे वो यात्रा पर, आपने एक बात कही कि लोग यात्रा पर जाते हैं, हमारी संस्कृति है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो कहते हो। और कांग्रेस के एक साथी ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पर जाने के कारण मोदी जी ने जो 1-2 महीने के लिए राशन का किया था वो 1 साल कर दिया है। ईश्वर अल्लाह, मैं प्रार्थना करता हूं राहुल जी पूरे जीवन यात्रा में रहे और देश को ऐसे ही फ्री में। हमारे ये मौलाना जो हैं कभी कभी आते, हफ्ते में 2 ही 3 दिन आ पाते। वो देखो चले गए, वो देखो गए। मुझे मालूम है मौलाना का काम यह है कि अपना सवाल कहते हैं, बात कहते हैं और चले जाते हैं। उनका दूसरे चैनल पर होंगे इसलिए गए होंगे, लेकिन मैं बात एक कहता हूं, ये सवाल तो बड़े ज्वलंत हैं। यात्रा करिए, वो अनुभव आपका है, वो व्यक्तिगत अनुभव भी बहुत बड़ा है आपका, और करना चाहिए। इस देश में, इस मुल्क में कई राजनेताओं ने, नेताओं ने पद यात्राएं की हैं, तमिलनाडु से कश्मीर तक की यात्राएं, ईस्ट से वेस्ट तक की यात्राएं, और तमाम सारे अनुभव उन्होंने बटोरे। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव है, साथ साथ कार्यकर्ता भी उनकी पार्टी का जुड़ता ही है, ऑफ कोर्स अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो सवाल ज्वलंत छोड़ के गए मौलाना, यू हैव टू आंसर, वो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, माल क्या है मोहब्बत की दुकान में? वो माल कौन कौन से हैं आपके पास? दुकान तो आपने मोहब्बत की खोल ली, नफरत के बाजार में। आपने कहा कि नफरत का बाजार है, हर तरफ देश में नफरत का बाजार, उसमें मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस की। तो अब उसमें नफरत की दुकान में जब शटर हटाया तो मौलाना ने सवाल पूछा कि बताइए क्या क्या आपका सवाल है कुछ? जी बताइए जल्दी। नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। हाँ। आप ये बताइए, आरएसएस और मोदी के प्रति जो उनका मोहब्बत दिख रही है कहीं उस दुकान में? यदि मोहब्बत तो हर जगह होती है ना, काय के मोदी और काय का आरएसएस, आप मोहब्बत बांटिए ना। आपकी भाषा में केवल मोदी और आरएसएस, बीजेपी से नफरत। अरे भैया दिखाओ ना, थोड़ी दुकान या एक आध वानगी दो ना, मोहब्बत की वानगी देना चाहिए कि नहीं? तो ये कौन झूठ बोल रहा है? आप इतनी पूरी दुनिया को, इस देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हो क्या कि नफरत से शुरू करती हो और दुकान खोले हो मोहब्बत की? गजब, लोग घबरा जाते हैं जब मैं कर देता हूं, लेकिन मैं करूं क्या, मैं मजबूर हूं। आइए आगे आइए, वहां उतनी दूर खड़ी हैं आप। जी जनाब, नीरज वेल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, आज जो राहुल जी कह रहे थे लड़े मानता कि मीडिया में आपके जैसे अच्छे पत्रकार बहुत हैं, लेकिन एक वो लगाम है, तो उस लगाम का आपके सामने एग्जाम्पल बताएं कैसे राहुल जी ने अपने पिछले भाषण में हरियाणा में कहा कि मैं नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ लड़ता जरूर हूं, लेकिन मेरा उनसे
कोई झगड़ा नहीं है। तो कह दीजिए ना, अगर मैंने कोई बात रह गई है कहने की तो लगाम अगाम क्या है? आप कहिए कि उसमें लड़ता जरूर हूं लेकिन मोहब्बत करता हूं। देखिए ना प्रतीक जी, हाँ 7 प्रदेशों की जब यात्रा होकर दिल्ली पहुंची तो अभी तक 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं जी। उन 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे इस देश में ऐसे भी नेता हैं जो 8 साल होने को आ रहे हैं और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो 7 प्रदेशों में 3 महीने के अंदर उन्होंने, उनका काम नहीं बोलता है, उनका ये एजेंडा बोलता है कि देश के आदमी को आज भी इतना गरीब रखो कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़े। और देखिए अब ये जो बात प्रेम जी ने बड़ी अच्छी कही कि किस लिए इस भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट है। 21 तारीख को, प्रतीक जी सुनिए, मैं सुन रहा हूं। आज से 4 दिन पहले जब 21 तारीख को हरियाणा में राहुल जी डिफेंस के लोगों से मिले, एक सर्विसमैन से मिले, और आज ही 1 रैंक 1 पेंशन में उन 5 लाख एक सर्विसमैन की इंक्लूजन हो गई। तो भारत जोड़ो यात्रा का ये इंपैक्ट है। गार्ड 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 गार्ड, वहां से हटो, वहां से हटो, गार्ड हटो, वो मुझे वॉच देखनी होती है। जी जी। तो इसीलिए देखिए हमने OROP दिया, इन्होंने उस OROP का भी OR किया है। OP अभी देखिए आज कांग्रेस के मैंने सुन लिया। मोदी मोदी, क्या नाम है आपका? मोदी? सिद्धांत शर्मा। सिद्धांत सिद्धांत मोदी। भैया 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 थोड़ा, हाँ राहुल गांधी। ठीक, बस बस ठीक है, बराबर। बढ़ जाओ नीचे बढ़ो, रुको बस, चलो नीचे उतरो, चलो, पगलाओ ना, फिर बढ़ो, चलो। गार्ड पकड़ो, गार्ड। नीचे आओ, नीचे, गार्ड, हटो वहां से, हटो। रुकिए यासिर वहीं रुकिए, यासिर वहीं रुकिए, ये मेरा शो है। एक मिनट बेटा, बात एक आराम से, भारत माता की जय। आराम से। पीर बाबा की जय, ख्वाजा साहब की जय। देखिए अति उत्साह में है कांग्रेस के लोग। नहीं, इसे मैं अति उत्साह नहीं कहता। मेरे पास उसका शब्द है, मैं उनको समझाऊंगा। हमारे गांव में क्या होता है कि पानी की छींटें दिए जाती हैं, पानी आने की छींटें दो उनको।